भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त संगठन की सख्त मुहिम के तहत जबलपुर लोकायुक्त इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवनी जिले के ग्राम पंचायत धनोरा के सरपंच दिनेश कुमार कोरेती को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राधेश्याम बंजारा ग्राम पंचायत धनोरा निवासी ने लोकायुक्त को दी शिकायत एवं शिकायत में बताया कि सरपंच ने उसके मकान निर्माण कार्य के लिए 1 लाख की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद जबलपुर लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की और आरोपी सरपंच को प्रथम किस्त के 20,000 रुपए लेते हुए उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। 25 तारीख को एक महिला जो कि सब्जी बेचने जाती है अंबिकापुर में, शाम को गई थी और रात को 10 बजे के आसपास लौट जाती है, पर कल रात को लौटी नहीं। तो इस पर दूसरे दिन उसके पति ने चौकी में आके रिपोर्ट लिखा है कि इसकी डेड बॉडी मिली है। जब इन्होंने ढूंढने निकले तो इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जब पीएम रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है। इस पर एक टीम बना के साइबर और रटोरी की टीम ने लगातार वर्क किया। वर्क करने पे जानकारी सामने आई कि यह सब्जी बेचकर जब वापस आ रही थी तो उस समय एक ऑटो में चढ़ी थी। ऑटो का एक फुटेज भी आया था। फुटेज के आधार पे काफ़ी क्लियरेंस हुआ। अचानक ही फिर ऑटो दिखना बंद हो गया। फिर इस पे हमने जब उस ऑटो के बारे में, उसके ऑटो की हुलिया के बारे में पूरी जानकारी ली, पता चली किया, तो इस पे डाउटफुल जो ऑटो वाला है उसको पकड़ा, उठाया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर इसने कबूल किया अपना गुनाह कि उस दिन लेकर इसको जब वापस जा रही थी, रिटर्न किया हुआ था, साथ में जा रही थी, सामान भरा हुआ था ऑटो में, बाजू में बैठाया हुआ था। इसकी नीयत ख़राब हो गई। जब ये इसने उससे केस की बात कही तो वो भागने लगी, तो इस पर उसने पकड़ लिया। पकड़ने के फिर भागने लगी तो ये फिर गड्ढे में गिर गई। गड्ढे पे गिरने पे इसने उसके विरोध करने पे ज़ोर से दबाया तो उसका गला दब गया था और इसी बीच कोई की उपस्थिति होने के कारण ये थोड़ा उठ के भागा था। बाद में पुनः जब ये लौटा तो उसका कहना है कि अधमरी सी थी, मैं उसको दबाकर फिर वहाँ से ऑटो लेके निकल गया। पूरा इसने बताया है। इस पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। क्या सर, जो मृतिका थी वो पहले से इसको जानती थी या सिर्फ लिफ्ट लिया था? वो मृतिका जो है कि लगातार उसका सब्जी का व्यवसाय था। वो लटोरी से अंबिकापुर जाती थी, सब्जी बेचती थी और वापस आती थी। इसमें कई बार परिचितों के साथ भी जाती थी, कई बार ऑटो या बस से भी आती थी। उसी दौरान ये ऑटो वाला मिला तो इस ऑटो में वह अपने घर वापस आ रही थी। मतलब पहचान के बैठी थी या फिर लिफ्ट ली थी इससे? नहीं, ये लिफ्ट के तौर पे था। पहचान का तो अभी तक इसने बताया नहीं है सर। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती भी है कि जो ऑटो रिक्शा है, ये ऑटो रिक्शा जो चालक हैं यहाँ पर, वो उनके पास कोई बैच नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ऐसे में आगे भी ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कोई प्रयास किया जाएगा? निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, क्योंकि ये एक कहीं भी ऑटो अगर चलता है तो उसमें ऑटो के एक आइडेंटिफिकेशन, साथ ही चालक का डिटेल, उसके बिल्ले भी होते हैं। तो वो चीज़ें इसमें दिन नहीं पाई गई। उसके लिए ज़रूर से प्रयास करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी यात्री जब जाए तो उसको भी एक आइडेंटिफिकेशन रहे और वो अपनी सुरक्षा महसूस कर सके। जैसा कोई रात का समय हो या नशे में हो तो जो डिटेल हो वो अपने घर वालों को शेयर करें कि किसके साथ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस टाइप का। बिल्कुल, उस समय इनको बताना भी चाहिए कि मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी का नंबर भी, हुलिया भी बिल्कुल उसके सामने बताना चाहिए इस जगह। तो इसका साइकोलॉजिकल बहुत असर भी होता है कि आगे वाला भी समझता है कि इसके तो मेरे बारे में डिटेल जानकारी। तो ऐसे अपराधी जो ये सोच कर कि हम इनको लेके जा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा है कार्रवाई के, तो एक आसान भी मिलता है। ज़रूरत पड़े तो ऑटो में, अगर ऑटो का नंबर है, चढ़ते वक्त ऑटो का नंबर भी बताया जा सकता है। अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोटो खींच के परिवार में डाला भी जा सकता है। फ़ोन नंबर होंगे उससे भी डाला जा सकता है, जिससे कि आगे वाले के अंदर भी ये भावना रहे कि मैं जिसको लेके जा रहा हूँ वो मेरी आइडेंटिटी को अपने लोगों के बीच शेयर कर चुका है। तो ऐसे जो असामाजिक रूप से या गलत भाव रखने वाले लोग या अचानक जिनके भाव, तो इसमें कमी आ सकती है। कुछ दिन पहले मैं मतलब अपना घर निर्माण कर रहा था,
तो सरपंच साहब का फ़ोन आया और फिर सरपंच साहब मिलने आए तो फिर उन्होंने बोले कि यार बोले तू घर मत बनाना इसमें, जो बोले अवैध कब्जा मत कर बोले इसमें। तो मैंने बोला ठीक है नहीं करता हूँ। तो बोले जो भी तेरा लेन देन होगा उन लोगों से बोले पैसे तू वापस दे देना। बोले क्या मैंने वो लिया हुआ था कब्जे वाले मकान, तो उन्होंने बोला कि पैसे वापस ले लो। तो मैंने पैसा वापस लेने के लिए बोल दिया था। फिर इसके बाद इसने प्रदीप के थ्रू फ़ोन लगवाया मुझे कि अगर कुछ हो सकता है तो मैं कर दूँगा। तो फिर मैं मिलने गया। जब मिलने गया तो मुझे बोले कि कितने रुपये तूने लिया है। तो मैंने बोला 1.5 लाख रुपये में। तो बोले 1.5 लाख में लिया है तो 1 लाख रुपये और खर्च कर लिया और बना लिया। तो बोले मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं दे दूँगा 1 लाख रुपये, ऐसा करके मैंने बोल के आ गया। फिर मेरे को समझ में आया तो फिर मैं सीधा चला गया सर लोग के पास में गया। तो फिर मैंने वहाँ पे जानकारी दी, सर लोगों ने जैसा बोला फिर मैंने वैसे करता गया। कहाँ का मामला है, सरपंच का नाम क्या है, थोड़ा विस्तार में बताएं। धनौरा का मामला है, दिनेश कुरेती सरपंच का नाम है। आप इस कितना पैसे दिए हो आपने? अभी मैंने उनको 20,000 रुपये दिया था। कितने की मांग हुई थी? मांग 1 लाख की थी, 60,000 में इन्होंने बोला था और 20,000 बोले पट्टा बनवाने के लिए लूँगा बोले, उसमें बोले मैं तहसीलदार को पैसा दूँगा बोल रहा था। तो ये जो मकान जो आप बना रहे थे ये किससे खरीदा था? ये मैंने सुमरन यादव से लिया था। इसकी रजिस्ट्री है आपके नहीं पास? रजिस्ट्री नहीं है, वो क्या है उनका कब्जा था 20, 25, 30 साल का, 30 साल पट्टा होगा उसका। हाँ, तो उन्होंने बोला कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग को बोले ये बाड़ी थोड़ा टुकड़ा है बोले 20 बाई 20 का, ये हमको बेचना है, अगर आप लोगे तो ले सकते हो। पट्टा हस्तांतरित नहीं किया जाता। हाँ। ये आपको कानून मालूम? जी। आप लोकायुक्त में गए थे जी तो ये कानून मालूम है कि पट्टा खरीदा और बेचा नहीं जा सकता? जी नहीं, ये सब मेरे को मालूम नहीं था, इसलिए मैंने मन ही कर दिया था। वो मुझे पैसा वापस करने लगे थे, मगर सरपंच साहब ने जो बोला तो मैं उसी के हिसाब से मैंने बोला ठीक है अगर पैसा मांग रहा है तो पैसा दे दूँगा। फिर मुझे आपने पैसे दे दिए जी। और इनको जानकारी बाद में दिए कि पहले दिए थे? किस चीज़ की? पैसे की मांग जी की। अभी दिया मैंने जानकारी 2 दिन पहले। तो एक ही किस्त अभी दिए हो जी आप? फर्स्ट किस्त दिया था मैंने। नहीं मेरा पुनः अभी आप बोल रहे थे थिरो, कौन थिरो, किस थिरो ने से आपकी हुई थी ये बात, किसने बोला था आपको बीच में? बीच में वो प्रदीप सेन था। ये कौन है? ये उनके पास उनका कोई प्यून है शायद। अच्छा। जी राधेश्याम बंजारा के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जौलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सरपंच धनौरा के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदक राधेश्याम बंजारा आबादी भूमि पर मकान का निर्माण कर रहे थे। आरोपी दिनेश कुरेती के द्वारा आपत्ति लगाई गई कि आप मकान का निर्माण नहीं कर सकते, इस एवज में आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन में बातचीत के दौरान 60,000 में बातचीत तय हुई, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में आज 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे क्या कार्रवाई प्रस्ताव है? आगे कार्रवाई चालू है अभी।